हाय एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है प्रियंका वर्मा और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सो दिस लेक्चर विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्लियर है ना सभी को? सो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द टू थिंग्स, बेसिक टू थिंग्स यू शुड नो दैट। आप क्या देखते हैं, एक प्लांट होता है, प्लांट में सबसे पहले जो अंडर द ग्राउंड आपने देखी होंगी वो क्या देखी होंगी, ऑलवेज रूट देखी होंगी, जड़ें, ठीक है। और अबव द ग्राउंड आपने क्या है देखा है, स्टेम जिसे बोलते हैं तना, और स्टेम पे आपने देखी होगी नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड ब्रांचेस पे आपने लीफ देखी होंगी, फ्लावर या फ्रूटिंग देखी होगी। ये एक बेसिक ओवरव्यू है किसी भी प्लांट का, जो कि आपने देखा है नेचर में हर जगह जो है वो ट्री प्रेजेंट होते हैं, देखा है ना सभी ने। तो पीछे की वीडियो में हमने स्टडी किया था रूट के बारे में। तो रूट कहाँ से अराइज होती है? फर्स्ट वन थिंग, रूट अराइज होती है रेडिकल से, रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट फॉर्मेशन। एंड शूट कहाँ से अराइज होता है? दो पार्ट्स होते हैं ना, एक सीड में से दो रीजन होते हैं। ऊपर वाला रीजन होता है जिसमें प्लम्यूल वाला रीजन बोलते हैं, नीचे वाले रीजन को बोलते हैं रेडिकल। जो प्लम्यूल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शूट की फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे कि आपने देखा एक सीड है, सीड से जो रेडिकल से क्या बन रहे हैं, रूट हेयर्स बन रहे हैं, जो अबव द मतलब ये लाइनिंग जो खींची हुई है उसको हमने क्या कंसिडर किया, सॉइल है वो, ठीक है। और सॉइल के ऊपर आप क्या देख पा रहे हैं, ये पल्म्यूल, येलो कलर से मैंने एरो बनाया ना, ये पल्म्यूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शूट फॉर्मेशन के लिए। और इस तरह के जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कॉल करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? दो चीजें आप इस स्लाइड से लर्न करेंगे, रूट कहाँ से अराइज होती है, रेडिकल से, रूट हेयर, ठीक है। एंड देन प्लम्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी शूट फॉर्मेशन, शूट मतलब स्टेम फॉर्मेशन, जब यंग होता है तो उसे शूट कॉल कर देते हैं। और स्टेम पे आपको पता है नंबर ऑफ नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, और ईच नोड अराइज, ईच ब्रांच मतलब हर नोड से एक ब्रांच निकलती है, बियर्स ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस पे आपको पता है लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूटिंग होती है। क्लियर है? ये एक बेसिक पॉइंट, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो दैट। देन सेकंड थिंग है हमारी, ये ब्यूटीफुल से मैं आपको इमेजेस दिखा रही हूँ ट्री की। आपने इस तरह की ट्री में नेचुरल इमेजेस देखी होंगी, जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप यहाँ पे ट्री देख पा रहे हैं, जिसमें किसी का जो स्टेम है, जिसको हम ट्रंक भी कॉल कर देते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी का बेंड हो चुका है, यू नो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो आप स्टेम देख सकते हैं, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो है वो लीव्स, फ्लावर, फ्रूटिंग वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। इसमें क्या होती है, नोड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे रूट में नोड इंटरनोड फ्लावर फ्रूटिंग वगैरह नहीं होती। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे कि आपने क्या स्टडी किया कि स्टेम जो होता है वो ऑलवेज अबव द ग्राउंड होता है, अबव द सोइल होता है, मतलब मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग निकलता है आप उसे स्टेम बोलते हैं, और स्टेम पे ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर द ग्राउंड भी जो चीजें आपको मिलती है स्टोरेज फॉर्म में, जिसे आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो भी क्या है, हमारा स्टेम होता है, स्टेम है, ठीक है। लेकिन हमने रूट के भी मॉडिफिकेशन पढ़े हैं, और आज हम शूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सो क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो जुड़े रहिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए मेरे साथ। और जैसे कि मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं, सो यू कैन रीड ऑल्सो फॉर यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप ब्यूटीफुल सा डायग्राम देख सकते हैं सामने, जिसपे क्या है, टर्मिनल बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स से लीव्स वगैरह राइज होते हैं, दो नोड के बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड कॉल करते हैं, ठीक है। और ईच नोड बियर्स ब्रांचेस। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टेम क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ प्लांट arise above the soil and stem responsible, stem को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पल्म्यूल,
जैसा कि मैंने आपको पीछे की स्लाइड में भी बता दिया था। और इस पे क्या प्रेजेंट होती है, नोड इंटरनोड, जो कि एब्सेंट होती है रूट के केस में। क्लियर है यहाँ तक। और जब स्टेम ग्रीन होता है, यंग होता है, देन इट विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस फंक्शन, जो कि एक लीफ का फंक्शन हमने स्टडी किया। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय itself। क्लियर है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। फोटोसिंथेसिस तो सभी को पता ही है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होते हैं, बट जब स्टेम भी यंग होता है देन इट विल ऑल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस फंक्शन। क्लियर है। देन यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने लिखा है नेगेटिव जियोट्रॉफिक। नेगेटिव वर्ड क्यों लिखा है, समझ पा रहे हैं? जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर। नेगेटिव इसलिए बोला गया है कि इस पे ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। जैसे कि ग्रेविटी, किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है, नीचे जाती है। जैसे किसी भी भारी चीज को हम ऊपर फेंके तो वो ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन नीचे आ जाती है। लेकिन इसी तरह से प्लांट भी ऊपर जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्शन नीचे है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा गया है। पॉजिटिव फोटोट्रॉफी का मतलब लाइट जो है, सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है ना लीव्स और स्टेम पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस स्लाइड में जो भी कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेम इज ए पार्ट ऑफ प्लांट और इट अराइज फ्रॉम द प्लम्यूल, ठीक है। इट बियर्स नोड, इंटरनोड, ब्रांचेस, फ्लावर, ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। सो यू शुड नो दैट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। देन हम बात करेंगे स्टेम किस तरह से जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है। स्टेम मॉडिफिकेशन के 3 टाइप्स हैं, इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यूएसए मीन्स अमेरिका, जिसको नॉर्मली हम अमेरिका को यूएसए कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यू का मतलब है अंडरग्राउंड, मतलब अंडर द ग्राउंड कौन कौन से हमें जो है वो स्टोरेज फॉर्म में जो है वो फूड मिलते हैं और जिनको हम स्टेम कॉल करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन सेकंड है हमारा सब एरियल। सब एरियल का मतलब होता है जो कुछ तो ग्राउंड के टच में होता है, कंप्लीटली अबव द ग्राउंड नहीं होता, अबव द अर्थ होता है, बट टच भी करता है अर्थ को, मतलब इतना ऊपर भी नहीं होता कि बिल्कुल हवा में है और इतना नीचे भी नहीं होता कि अंडर द अर्थ हम कॉल करें। सब एरियल मतलब हाफ हवा में, हाफ जमीन के साथ लगा हुआ, तो उसमें हम ग्रासेस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। एरियल मतलब जो कम्प्लीटली हवा में प्लांट होता है, जो अर्थ के साथ बिल्कुल भी मतलब नो डाउट उसकी रूट्स अटैच होती हैं, बट उसकी लीव्स, ब्रांचेस वगैरह अर्थ तक नहीं मतलब उसको नहीं कॉल करते, वो कम्प्लीटली हवा में होता है प्लांट, हवा वाले प्लांट होते हैं, दैट इज द एरियल। तो ट्रिक है हमारी यूएसए मीन अंडरग्राउंड, एस मीन्स सब एरियल, ए मीन्स एरियल। तो अंडरग्राउंड स्टेम में हम कौन कौन से फ्रूट के बारे में फ्रूट के प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। पोटैटो की आपको पता है इस तरह की शेप होती है, कोई शेप नहीं है इसकी, इसलिए इसको ट्यूबर कॉल करते हैं, ठीक है। पोटैटो के बारे में स्टडी करेंगे, राइजोम के बारे में स्टडी, जिसमें हल्दी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हल्दी, पोटैटो, अरबी, अनियन, ये क्या है, हमारे अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है। जैसा कि हमने कैरेट पढ़ा था, रेडिश, जो कि रूट की मॉडिफिकेशन थी। रूट की मैंने आपको निशानी मतलब एक चीज बताई थी रूट के बारे में कि उसके नीचे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो रेडिकल से राइज होती है टैप रूट सिस्टम में। हम उसको स्टडी, हमने टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन स्टडी की थी रूट के अंदर। लेकिन ये क्या है, हमारी अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसमें आप इस तरह की किसी भी रूट लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं देखेंगे। हाँ, नोड इंटरनोड आपको देखने को जरूर मिलेगी इस पे, क्योंकि आपको पता है स्टेम का बेसिक फीचर क्या होता है कि उस पे नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, बट नो डाउट ये अंडर द ग्राउंड है। ये मॉडिफाई मतलब स्टेम ने अपने आप को बदल ली है किसी और रूप में, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे राइट किया हुआ है मॉडिफाई, किस तरह से जो अंडर द जमीन के नीचे मिलने वाले चीजों को भी हम स्टेम कॉल करते हैं। क्योंकि किस वजह से हम स्टेम कॉल करते हैं, क्योंकि हमने उस पे नोड इंटरनोड देखे, ठीक है। और क्या देखी, एडवेंशियस रूट देखिए। एडवेंशियस रूट आपको पता है कहाँ से निकलती है, स्टेम से राइज होती है, ठीक है। सो इसमें हम स्टडी करेंगे ओनियन की। सब एरियल में जो हाफ मतलब जमीन को टच करते हैं, हाफ
हाफ हवा में रहते हैं, आधे हवा में आधे ज़मीन को टच करते हैं। तो उसमें धूप ग्रासेस के बारे में स्टडी करेंगे, जैस्मिन के बारे में स्टडी करेंगे, वाटर हाइसिंथ एक वाटर प्लांट होता है, ठीक है, मिंट पुदीना जिसमें खुशबू वाले प्लांट आते आ जाते हैं, जो शक्कर की स्टडी करेंगे। एरियल में जो कम्प्लीटली हवा में प्लांट होते हैं जिसमें हम टेंड्रिल, हमारी कुकुरबिटा, जैसे कि हमारी जो वाटर गॉड की जो वाटर गॉड प्लांट होता है, यानी कि जो बेल होती है ना घिए की, खीरे की, ठीक है, उसमें क्या होती है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेंड्रिल्स बने होते हैं, तो वो क्या कम्प्लीटली हवा में होते हैं, ठीक है। थॉर्न है, कांटों वाले प्लांट है, फाइलोक्लैड है, पंशिया, क्लैडोड, इन सभी की स्टडी जो है हम डिटेल में करेंगे। सो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले थे, ओके। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ट्यूबर है, ट्यूबर की हम स्टडी किस में करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में स्टडी करते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ, ये ट्यूबर आप देख सकते हो, ठीक है, देख पा रहे हो ना। इस ट्यूबर में आप देखेंगे कि आई बर्ड्स बने हुए, ध्यान से देखेंगे, जहाँ से लीफ वगैरह अराइज होती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, आई बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो बर्ड और नोड, इंटरनोड, ये चीज़ें कहाँ पे देखते हैं, स्टेम में देखते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा पोटैटो है, आलू है, वो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, रूट की मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप एग्जाम में इस चीज़ की ध्यान रखेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर रूट की मॉडिफिकेशन आए तब आप, अगर वहाँ पे पोटैटो एग्जाम्पल दिया हो तो समटाइम बच्चे जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, रूट की मॉडिफिकेशन बता देते हैं। वो सोचते हैं कि अंडर द ग्राउंड है, अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट है तो रूट ही होगा, ठीक है। तो ये रूट नहीं है, ये क्या है, ट्यूबर है, एक पोटैटो है जिसपे हमने बर्ड देखी और ईच बर्ड से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। नीचे आप देख पा रहे हो, ये भी बहुत ही सुंदर सी इमेजेस है। मेन ब्रांचेस से साइड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेटरल ब्रांचेस से क्या बन रहे, एक क्लस्टर ऑफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लस्टर ऑफ पोटैटोस लगे हुए हैं। तो ट्यूबर आर एक्चुअली स्वोलन एंड होते हैं, टिप ऑफ स्पेशल, मतलब उभरा हुआ सा पार्ट होता है, और अंडरग्राउंड ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फूड इसमें स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और नॉड, इंटरनॉड प्रेजेंट होती है, जहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो नोड अराइज होती है जहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम आई बड कॉल करते हैं, क्लियर है। और इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, सिर्फ आपको इतना लर्न करना है कि ये हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है, इस पे नोड, इंटरनोड, बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट होती है, जिनको हम आई बर्ड कॉल करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब आपने एक आलू लगाया तो आपको जब प्रॉपर क्रॉप बनेगी तो आपको 20 आई थिंक 25 तक मतलब आलू का प्रोडक्शन हो सकता है, अगर वो काफ़ी अच्छी वेराइटी का पोटैटो है देन, ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक से मल्टीपल चीज़ें बना लेना, ठीक है, मल्टीपल प्लांट क्रिएट कर लेना प्लांट के किसी भी पार्ट से, ठीक है। सो एक आलू लिया हमने और उससे देखो आप कितने क्लस्टर्स ऑफ आलू हमने ऑब्टेन कर लिए, क्लियर है यहाँ तक। और ये किसका भाग है, ये ट्यूबर हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का, ठीक है। देन सेकंड हम बात करते हैं हमारे राइजोम। राइजोम क्या होता है, थिकन ब्राउनिश स्टेम होता है जो अपवर्डली ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब वैसे उसके जो जिसमें फूड स्टोर रहता है वो तो अंडर द ग्राउंड होता है, बट वैसे जो ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो अबव द ग्राउंड निकलती है, स्टेम नीचे, लेकिन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो अबव द ग्राउंड है, ठीक है। क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके नीचे फूड स्टोर करेंगे ना स्टेम के अंदर, तो इट्स, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है अंडर द ग्राउंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइनिंग देख पा रहे हैं दैट इज द नोड एंड इंटरनोड, दो नोड के बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड कॉल करते हैं। टर्मिनल बर्ड होती है एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। और ईच एक्सिलरी बर्ड से क्या राइज होती है, स्केल लीव्स, जो कि प्रेजेंट एट दी नोड पे प्रेजेंट होती है। फेरेबल कंडीशंस में क्या करता है, राइजोम डोरमेंट रहता है अंडर द सोइल एट दी फेरेबल कंडीशन, ठीक है। और टर्मिनल जो है वो टर्मिनल बर्ड जो है वो ग्रो इनटू द एरियल शूट, मतलब हवा में ग्रो करती है। ग्रोथ जो है वो राइजोम की कहाँ पे होती है, हॉरिजेंटली ग्रोथ होती है,
नीचे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल विद द हेल्प ऑफ लेटरल बर्ड। दिस टाइप के राइजोम को हम सिम्पोडियल बोलते हैं, जिसमें हम जिंजर की स्टडी करते हैं, टर्मरिक की स्टडी, कैना की स्टडी। और ये आपको जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आई थिंक कैना की है, ये नहीं टर्मरिक की है, ठीक है। सो इन कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिसमें ग्रोथ जो है वो राइजोम की अकर्स विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बर्ड की हेल्प से ही होती है, जिसको हम मोनोपोडियल बोलते हैं, मतलब एक ही मतलब बर्ड से हो। तो लोटस एंड टेरिस के भी एग्जाम्पल हम राइजोम में स्टडी करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देन हम बात करते हैं बल्ब। बल्ब भी हमारा क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, जिसमें हम गार्लिक एंड अनियन की बात करते हैं। जैसा कि ये आप मेरे पास देख रहे हैं, प्रैक्टिकली एक अनियन है, जहाँ से अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मतलब ग्रोथ भी शो कर रहा है, क्योंकि इसे फेरेबल कंडीशन मिल गई है, मॉइस्चर मिल गई है, देन इसमें से जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आ रही है। मतलब ये अगर इस प्लांट को अब सॉरी इस अगर ओनियन को मैं मिट्टी में डाल दूँ तो डेफिनेटली जो है वो एक प्लांट का रूप ले लेगा वो। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं रूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द एडवेंशियस रूट एंड, ठीक है। और ये जो मेन स्टेम से क्या निकल रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मेन बर्ड, ये टर्मिनल बर्ड है जहाँ से ये चीजें निकल रही हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रही है। और ये जो हमारा जो बाहर वाली जो लेयर होती है, जो थिन होती है, ड्राई होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, इनमें फूड स्टोर नहीं होता, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, ये छिलके से होते हैं बाहर वाले। जो अंदर जो फ्लैशी लीव्स जिनको हम खाते हैं, जिनको हम स्केली लीव्स कॉल करते हैं, फ्लैशी लीव्स, उनमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, अनियन हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं गार्लिक। गार्लिक में भी सेम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम एडवेंचर रूट कॉल करते हैं। एडवेंचर रूट आपको पता है कहाँ से निकलती है, जो प्लांट के किसी भी भाग से निकले। जब स्टेम से जो रूट्स निकलती है उनको हम एडवेंचर रूट कॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो गार्लिक है वो क्या है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे इसकी रूट को क्या बोलेंगे हम, एडवेंचर रूट। और ये इसमें भी क्या है, फूड स्टोर रहता है ना, बाहर वाले जो छिलका वाला पोर्शन है वो ड्राई एंड थिन होता है, जो जस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है। जो अंदर फूड स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैशी लीव्स, जिसका हम मोस्टली आपको पता है स्पाइसी में, स्पाइसेस, वेजिटेबल, सब्जी वगैरह में हम इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसको सैलेड फॉर्म में भी हम कैरी करते हैं अनियन को, तो ठीक है। एंड दिस इज द गार्लिक। और ये टर्मिनल बर्ड जो है वो राइज हो रखी है, एक ब्रांचेस लीफ लाइक, दिस इज द टर्मिनल पार्ट। क्लियर है यहाँ तक, देख पा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली भी, और आपके सामने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल मैंने इमेज भी लगाई है गार्लिक एंड अनियन की। सो बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको हम क्या कॉल करते हैं, कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब कंडेंस बिल्कुल छोटा सा स्टेम है ना, कंडेंस्ड है, जैसे ऐसे लगता है किसी चीज को ऐसे कर दिया हो, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में है, डिस्क लाइक स्टेम होता है। एंड एपिकल बर्ड प्रेजेंट होती है, ओवरलैपिंग स्केलिस होती है, जैसे कि एक दूसरे को ऐसे लगता है बिल्कुल टच है एक दूसरे के, ठीक है, ओवरलैप कर रही है, जैसे ये चीज है ऐसे ओवरलैप करती है, ठीक है। तो इनर लीव्स जो होती हैं स्टोर करती है फूड, और थिक होती है फ्लैशी, और उन्हीं को हम कंज्यूम करते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी है, रीड आप खुद से कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, ताकि वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहें, ठीक है। सो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जब भी मैं पढ़ा रही हूँ या आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा जो है इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं आप उनको जो है वो राइट कर सके अपनी नोटबुक में, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉरम। कॉरम भी क्या है, हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है। इस पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो लाइनिंग सी बनी हुई है ना, दैट इज द नोड। इन दो नोड के बीच के पोर्शन को इंटरनोड कॉल करते हैं, और ईच नोड से क्या राइज हो रही है, स्केल लीव्स। ये है हमारी कॉरम, जिसमें और बर्ड से न्यू डॉटर कॉरम भी अराइज हो रही है। और ये जो थ्रेड लाइक नीचे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा, हम सब जानते हैं कि ये क्या अंडरग्राउंड स्टेम है। जब स्टेम से कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है तो उनको हम एडवेंशियस रूट कॉल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थिक एंड अंडरग्राउंड स्टेम है, सबसे मोटा, थिकन, बहुत ही ज्यादा मजबूत अंडरग्राउंड स्टेम है, और कंडेंस फॉर्म में है, जिसमें अरबी कोलोकेशिया, जिमिकन, ये इसी की एग्जांपल है। कॉरम मतलब एक साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं कि कॉरम में आप इन इन प्लांट की स्टडी करेंगे। कॉरम बेसिकली क्या, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, बस आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने अंडरग्राउंड स्टेम के 4 पार्ट पढ़े, ट्यूबर,
जिसमें हमने पोटैटो की स्टडी की। देन सेकंड वन हमारा क्या था, राइजोम, ठीक है, जिसमें हमने टर्मरिक कैना की स्टडी की थी। देन थर्ड वन हमारा क्या था, बल्ब, जिसमें हमने गार्लिक और अनियन की स्टडी की। एंड फोर्थ है हमारा कोरम, जिसमें हमने किसकी स्टडी की है, जिमीकंद, कोलोकेशिया, ठीक है, अरबी, अरबी की स्टडी आप कोरम में। ये सभी क्या है, हमारे अंडरग्राउंड स्टेम है। याद हो गया होगा सभी बच्चों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा या पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब जो प्लांट कम्प्लीटली हवा में होते हैं, ठीक है। और वो हवा में कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी या तो उनके पास कोई दीवार आ जाए या उनके पास कोई दूसरा प्लांट है, देन वो क्या करते हैं, टेंड्रिल लाइक, टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल की बात करें ना, तो स्टेम में से टेंड्रिल एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राइज होती है। किस चीज़ के लिए राइज होती है, वो सपोर्ट, ताकि वो उस प्लांट को जो है, क्योंकि इनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, ताकि वो उस प्लांट को जो है वो क्लाइंब करा सके, ठीक है। क्लिम्बिंग प्रोसेस के लिए ये जो टेंड्रिल है वो हेल्प करती है, क्लिम्बिंग प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। ये कहाँ से राइज होती है, एक्सिलरी बर्ड से राइज होती है। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन विच एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई करती है, और थिन वायरी एंड हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसको हम टेंड्रिल कॉल करते हैं। ये टेंड्रिल हेल्प करता है प्लांट को अटैच करने में किसी के भी सपोर्ट के साथ, या चढ़ने में। किसी भी प्लांट के ऊपर आपने देखा होगा ना, बेलें काफ़ी चढ़ी रहती है। कुकुरबिटा में देखा होगा, घिए की बेल जो किसी भी मतलब दूसरे प्लांट पे अपने आप जो है वो चढ़ जाती है, तो वो इन टेंड्रिल की वजह से चढ़ जाती है। जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम टेंड्रिल कॉल करते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल जो है टेंड्रिल का, एक पैशन फ्लावर है, दूसरा मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कुकुरबिटा फैमिली, मतलब जिसमें हम घिया, कुंबर, तोरी, इन सभी की स्टडी करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल वाले जो जितनी भी प्लांट है, जो घे वाली बेलें हैं जिनको हम कॉल करते हैं, वो सारे हमारे एरियल प्लांट्स हैं, ठीक है। थोर हमारे कांटे वाले पौधे, इन पौधों को ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जो है वो खा ना सके, ठीक है, और ये अपने आप की एग्जिस्टेंस शो करे मतलब अर्थ पे। इसलिए इस तरह के जो है प्लांट वो मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं मतलब ड्राई हैबिटेट में, यानी कि इनको हम जीरोफिटिक प्लांट भी कॉल करते हैं। मतलब ये राजस्थान के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती, ठीक है। और थोर्न काफ़ी इनका ज़्यादा हार्ड होता है। यूजली स्टेट स्ट्रक्चर होती है, प्रोड्यूस बाय द मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बर्ड से ही ये निकलते हैं। दैट्स वाई हम इनको अंडरग्राउंड एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन बोलते हैं। हवा में होते हैं ना, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर डेवलप्ड, ये ऑन दी थोर मतलब नोड से निकलते हैं। मतलब इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, थोर्न, कांटे बने होते हैं। और ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये हर एक लीफ जो है वो एक नोड से अराइज होती हैं, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं, क्योंकि आपने सभी को पता है कि स्टेम पे नोड, इंटर नोड, ब्रांचेस वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा एरियल मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने सिट्रस वाले जितने भी नींबू का प्लांट आपने देखा होगा, उसमें भी लीव्स के साथ कांटे होते हैं, ताकि कोई भी ब्राउशिंग एनिमल जो घास चरने वाले जानवर है वो उनको खा ना जाए, ठीक है। और तो ये हमें फूड वगैरह भी देते हैं ना। बोगनविलिया और सिट्रस इसके एग्जाम्पल है, थोर्न वाले कांट, तो बहुत ही ज्यादा मतलब काफी सॉलिड जो है थोर्न कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी गलती नहीं करता इनको खाने की। तो सेकंड है हमारा थर्ड वन, सॉरी, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का जो थर्ड पार्ट हम स्टडी करें, दैट इज द फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड का मतलब एक कंप्लीट लीफ होती है, क्लेडर का मतलब हाफ लीफ होती है। फाइलोक्लेड में आप देख पा रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही मैंने ब्यूटीफुल सी यहाँ पे फोटो लगाई है, जिसपे आप नंबर ऑफ थोर्न, कांटे लाइक स्ट्रक्चर, इसको भी आप डायरेक्टली अपने हाथ से भी नहीं तोड़ सकते, कि इस पे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या एक स्टेम है जो गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में है, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फाइलोक्लेड एक ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, जिसपे क्या बने होते हैं, नोड, इंटरनोड, और फिर इन पे जो है वो वहाँ से कांटे निकलते हैं। थिक, फ्लैशी एंड सक्युलेंट होती है। एग्जाम्पल है हमारा अपनशय, जिसको नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में पीपल्स जो है वो नागफनी कॉल करते हैं। जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। जीरोफिटिक जैसे कि मैंने बताया कि ये ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं ना। लीव्स जो है इनकी मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में, और रिड्यूस होते हैं साइज में, ताकि वाटर का लॉस ना हो थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर,
ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है तो वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी पत्तियों का जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है ना, कम होता है। और इसके अलावा इनका ग्रीन कलर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। ठीक है। देन फोर्थ हमारा है क्लेडोड, मतलब हाफ लीफ। फाइलोक्लेडोड का मतलब होता है कंप्लीट लीफ, क्लेडोड का मतलब है हाफ लीफ। ये भी क्या है, हमारी ग्रीन ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। दीज आर ग्रीन ब्रांचेस जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। और ये भी क्योंकि ग्रीन कलर होने की वजह से इनकी लीफ का ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। बट बेसिकली क्लेडोड क्या है, एक एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है। ट्रू लीव्स आर रिड्यूस स्केल, मतलब ट्रू लीव्स मतलब रिड्यूस होती है, ये बस कन्वर्ट हो जाती है कांटों में ताकि इनके प्लांट को कोई खाए ना। एस्पैरागस और रस्कस जो है वो इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑलवेज याद रखेंगे। सब एरियल जो बीच जो मैंने आपको एक ट्रिक से याद कराया था ना, यूएसए। सबसे पहले हमने अंडरग्राउंड स्टेम के 4 पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, ट्यूबर, राइजोम, ठीक है, एंड देन बल्ब, एंड देन फोर्थ हमारा क्या था, आप बताएंगे क्या था फोर्थ? भूल गए? बताओ बताओ। कॉरम, जिसमें हमने जिमीकंद की स्टडी की थी, जिमीकंद, सॉरी। ठीक है। फिर एरियल में हमने किन किन चीज़ों की स्टडी की, टेंड्रिल देखा, थोर्न वाले प्लांट देखे, फाइलोक्लेड देखा, क्लेडोड। और अब हम बात करेंगे सब एरियल, मतलब SUSC। पहले मैंने क्या स्टडी पहले किया था, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के मैंने 4 पार्ट्स देखे। ठीक है। देन मैंने बात किया USA, यू के बारे में स्टडी कर लिया, फिर एस को छोड़ दिया। देन एरियल वाले प्लांट्स देख लिए सारे, जिसमें टेंड्रिल, कांटे वाले पौधे, फाइलोक्लेड, क्लेडोड की स्टडी की। अब हम बात कर रहे हैं सब एरियल, जो हाफ तो हवा के टच में होते हैं, हाफ जो है वो जमीन पे होते हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रनर, मीन्स ग्रासेस की। घास आपको पता ही है कि क्या होती है, जमीन पे होती है, थोड़ी सी हवा में होती है। ठीक है। तो ये स्पेशल नैरो ग्रीन होरिजेंटल, होरिजेंटल होती है, ऐसे बिछी होती है चद्दर की तरह धरती पे। ठीक है। और डेवलप एट द बेस, बेस से डेवलप होती है, रूट्स इनकी नीचे होती है, बेस से डेवलप हो रही है, एंड देन ऐसे मुड़ जाती हैं, और फिर वहां से एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। ठीक है। तो ये निकलती है एक बर्ड से। तो मेनी रनर्स अराइज फ्रॉम द ईच इरेक्ट सूट, ये स्प्रेड होती है अलग अलग डायरेक्शन में, और न्यू क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इनमें जो है वो बनती है। और एडवेंशियस रूट बिलो एट द सर्टेन इंटरवल लेवल। एडवेंशियस रूट कहाँ से निकलती है आपको पता है स्टेम से, तो इनके जो रूट्स होती है ना, उनको हम एडवेंशियस रूट कॉल करते हैं। आसानी से उखाड़ सकते हो आप। ठीक है। रनर के पास 1 और मोर इंटरनोड होती है, ईच नोड से जो वो राइज होती है न्यू, आप कह सकते हो प्लांट, क्योंकि अगर सपोज ये एक नोड से एक प्लांट निकला, फिर वो बेंड कर गया, अर्थ पे आ गया, फिर वहां से उसने वाटर मॉइस्चर ले लिया, वहां पे सपोज इसकी टिप पे नोड थी, तो वहां से एक नया प्लांट और ग्रो कर गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो दूब ग्रास जो है वो ग्रो करती है। एक्चुअली बर्ड से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल गया बस। ठीक है। और इनके साइंटिफिक नेम लिखे है मैंने। देन सेकंड है हमारा, सेकंड पोर्शन क्या है, स्टोलन। स्टोलन में हम किसकी स्टडी करते हैं, जैस्मीन, ठीक है, एंड मेथा, कोलोकेशिया। स्टोलन एक सिलेंडर, मतलब आप देख रहे हो ना, एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, फिर इसकी कोई एक ब्रांच ऐसे बेंड होके एक न्यू प्लांट अराइज कर रही है। ठीक है। सपोज इस तरह से कोई यहाँ पे बैठा कूद के, वो यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कोई जंप कर रहा है। ठीक है। स्टोलन सिलेंडर लेचरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम के बेस से, मतलब मेन स्टेम से कोई मतलब दूसरे स्टेम जैसे कि बेंड करके, और वहां से एक नया प्लांट अराइज हो गया। ठीक है। बेंड डाउन एंड टच द सॉइल वेयर इट टर्मिनल टिप की बर्ड से क्या एक नया स्टेम अराइज हो गया। न्यू शूट मतलब स्टेम। और इन रूट्स को हम कॉल करते हैं एडवेंशियस रूट, क्योंकि आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिफरेंशिएट नहीं हो रही है, जस्ट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो जैस्मीन और कोलोकेशिया इसके एग्जाम्पल हैं, लर्न करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। स्टोलन में आपने जैस्मीन की स्टडी करनी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस से। और सेकंड, देन थर्ड वन है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट तो आपने कहीं पे भी देखोगे, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। एक एक्वेटिक प्लांट है,
एक्वेटिक प्लांट क्या, इसे हम वीड कह सकते हैं, क्योंकि इस टेरर ऑफ बंगाल में इसने काफ़ी ज़्यादा जो है फिशेस को किल कर दिया था, क्योंकि प्लांट इतना जल्दी ग्रो करता है कि ये वाटर की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जिससे कि फिशेस वगैरह किल हो गई थी बहुत ही। और इसका जो स्टेम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो करता है। कॉमनली इस प्लांट को रनर या एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, मतलब पानी वाली घास बोलते हैं। आपने देखा होगा पानी पे बहुत से ग्रीन ग्रीन प्लांट देखे होंगे आपने, मतलब जो पीने लायक पानी नहीं होता है ना, जैसे दूसरी आपने देखे होंगे पॉन्ड, लेक का पानी हो गया, वहाँ पे भी आपको इस तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। इट इज ए शॉर्टर एंड थिकर, इसमें जो स्टेम होता है वो शॉर्टर और थिक होता है। ग्रासेस में आपने देखा कि स्टेम बहुत ज्यादा वीक होता है, उस पे भी क्या होती है, नोड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, जहाँ से एक न्यू प्लांट अराइज होता है। सेम वैसा ही होता है, बट इनका शॉर्ट और थिक स्टेम होता है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब प्लांट के किसी भी भाग से एक नया प्लांट जल्दी जल्दी नंबर ऑफ मल्टीपल पौधे क्रिएट किए जा सके, वही होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ इकोर्निया इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया के किसके एग्जाम्पल है, ऑफसेट के। ठीक है, ऑफसेट मतलब पानी में सिस्टम को ही बिगाड़ देता है, मतलब पानी में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, पोल्यूटेड कर देता है, क्योंकि वो पानी किसी पीने लायक तो है नहीं। अगर ये प्लांट ग्रो करता है तो डेफिनेटली वो पानी जो है वो खराब ही है। ठीक है, देन हम बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट वन हमारा सब एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन का, शक्कर। इसमें आपको हमेशा स्टडी करेंगे खुशबू वाले प्लांट, जिसमें से खुशबू आती है, जैसे कि पुदीना। पुदीने के अगर आप पास से भी चले जाए ना पुदीने के प्लांट से, तो आपको खुशबू आप फील कर पाएंगे। पुदीने के प्लांट का अगर कोई भी ब्रांच लेके आप किसी नई मिट्टी में भी लगा देंगे, तो नंबर ऑफ कुछ ही 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि वो प्लांट बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो शक्कर भी एक टाइप की क्या है, रनर, एक ग्रास लाइक नून ग्रीन ब्रांचेज होती है इनकी, मतलब ब्रांच जो है वो इनकी इतनी ग्रीन नहीं होती, वो ब्राउन होती है, लेकिन लीव्स ग्रीन होती हैं, विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। ये भी जो है वो स्टेम से ही राइज होती हैं। और स्केल लीव्स जो है वो डेवलप होती है, आपको पता है नोड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। हॉरिजेंटली ये प्लांट ग्रो करता है, मतलब इस तरह से, मतलब अर्थ पे फैलता है, ये ऊपर नहीं जाता, स्ट्रेट नहीं जाता, हॉरिजेंटली ग्रो करता है। ठीक है, बिलो द सोइल फॉर कुछ डिस्टेंस तक ग्रो करता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं फैलता, कुछ एक डिस्टेंस तक ग्रो करता है जहाँ पे उसे मॉइस्चर कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, ओब्लिकली ग्रो करता है एंड प्रोड्यूस ग्रीन लीव्स टू फॉर्म एरियल शूट। और इसके पता है लीव्स को हम घरों में छाछ पता है आपको, उसमें लस्सी में डाल के पीते हैं लोग, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, और द शक्कर कैन देयर फोर, इसको हम अंडरग्राउंड रनर मतलब अंडरग्राउंड रनर मतलब अंडरग्राउंड घास भी कॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मतलब ग्राउंड के साथ टच में ही रहता है, टच में थोड़ा सा हवा में। ठीक है, तो क्राइसेंथम और मिंट पुदीना जो है वो इसके एग्जाम्पल है। शक्कर का तो बहुत ही आसान है, शक्कर में आप सिर्फ खुशबू वाले प्लांट को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, और एक टाइप के आप ग्रासेस वगैरह स्टडी करेंगे जो हाफ तो जमीन पे होती है, हाफ मतलब हवा में होती है, हाफ जमीन के साथ होती है। अब उसके कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में, लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे प्राइमरी फंक्शन तो आपको पता ही है स्टेम का, कि वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड सपोर्ट करने का काम करता है लेटरल अपेंडिसेस, जैसे कि ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर एंड फ्रूट। इसके अलावा स्टेम का क्या काम होता है कि वो जो भी लीव्स फूड बनाती है, या जो भी फूड बनता है उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम कौन करते हैं, थ्रू जाइलम एंड वेसल के। क्योंकि आपको पता है ना स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और स्टेम में जाइलम वेसल के थ्रू जो है फूड जो है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट एंड ट्रांसपोर्टेड फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। बट स्टेम क्या होता है, मॉडिफाई टू परफॉर्म, इसके अलावा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उन्हीं सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना था। तो अब आप सभी को पता है कि स्टेम इसके अलावा क्या फंक्शन करता है, स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि हमने ट्यूबर की स्टडी की थी, अनियन, गार्लिक,
इन सारी चीज़ों की स्टडी की थी जिनको हम अपनी डेली रूटीन में वेजिटेबल की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज करना फूड का एंड वाटर प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं, क्लिम्बिंग भी चढ़ता है, जैसे कि हमने टंड्रिल का एग्जांपल स्टडी किया था, ठीक है। इसके अलावा अनफेरेबल कंडीशन में पेरिनेशन शो करते हैं, फूड को भी सिंथेसिस करते हैं। व्हेन जब यंग स्टेम स्टेम जब यंग होता है तब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जब वो मतलब ओल्ड एज हो जाता है तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट में ही हेल्प करता है। तो सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम, मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन, सब कुछ हमने फिनिश कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन हमारा आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। Please hit the like button and subscribe also.